कहानी का शीर्षक, जब पूरे बिहार में सिर्फ टारगेट बोर्ड के बच्चे ही टॉपर बनने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही टारगेट बोर्ड के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। बिहार एक ऐसा राज्य जहां सपने खेतों की मेरों से निकलते हैं, जहां माँ बाप अपनी कमाई से ज्यादा उम्मीदें अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, और जहां हर गली, हर कस्बे, हर गांव में एक ही सपना पलता है, मेरा बच्चा टॉपर बने। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये सपना अधूरा रह जाता था। भाग 1, असफलताओं से भरा बिहार। कुछ साल पहले की बात है। बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मेहनत तो करते थे, लेकिन रिजल्ट वही पुराने। कोई टॉप करता तो कोचिंग सिटी से, कोई बाहर के बड़े नामों से। गांव के बच्चे कहते थे, हम में दम है पर सही रास्ता नहीं। माता पिता कहते थे, पैसा तो लगा रहे हैं पर समझ नहीं आता बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। टीचर कहते थे बच्चे पढ़ते नहीं, और बच्चे चुपचाप सब सुनते रहते थे। भाग 2, एक सवाल जिसने सब बदल दिया। पटना के एक छोटे से कमरे में कुछ शिक्षक बैठे थे। कमरा छोटा था पर सोच बहुत बड़ी। एक शिक्षक ने सवाल पूछा, आखिर बिहार का बच्चा टॉपर क्यों नहीं बन पा रहा? दूसरे ने कहा, क्योंकि पढ़ाई सिस्टम से नहीं हो रही। तीसरे ने कहा, क्योंकि बच्चे को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा। और तभी किसी ने कहा, अगर ऐसा बोर्ड बने जहां बच्चे को टारगेट के साथ पढ़ाया जाए। यहीं से जन्म हुआ टारगेट बोर्ड का। भाग 3, टारगेट बोर्ड की सोच। टारगेट बोर्ड सिर्फ एक कोचिंग नहीं था, ये एक मिशन था। यहां 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी थीं। हर बच्चे के लिए साफ टारगेट, बोर्ड एग्जाम पर फोकस ना कि रटने पर, कमजोर बच्चे को भी टॉपर बनाने का सिस्टम। यहां कहा गया, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो गलती बच्चे की नहीं, गलती हमारे पढ़ाने के तरीके की है। भाग 4, पहला बैच, उम्मीद और डर। टारगेट बोर्ड का पहला बैच आया। बच्चे ज्यादातर सामान्य परिवारों से थे। किसान के बेटे, दुकानदार की बेटियां, मजदूर के बच्चे। कई बच्चे पहले फेल हो चुके थे। पहले दिन शिक्षक ने कहा, यहां कोई एवरेज नहीं रहेगा, यहां या तो सुधार होगा या टॉपर। बच्चों को हंसी भी आई और डर भी लगा। भाग 5, पढ़ाई का बिल्कुल नया तरीका। टारगेट बोर्ड में पढ़ाई अलग थी। रोज टारगेट सेट होता, हर टॉपिक के बाद टेस्ट, गलतियों का विश्लेषण, कमजोर बच्चे पर ज्यादा ध्यान। यहां सवाल पूछने पर डांट नहीं पड़ती थी, बल्कि कहा जाता था, तुम्हारा सवाल ही तुम्हारी ताकत है। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे। भाग 6, पहली सफलता। पहले साल का रिजल्ट आया। पूरा बिहार चौंक गया। जिन बच्चों को कोई जानता तक नहीं था, वही बच्चे टॉप लिस्ट में थे। 10 में से 7 टॉपर टारगेट बोर्ड से। अखबारों में हेडलाइन छपी, नए नाम, नया बोर्ड, नया इतिहास। भाग 7, टारगेट बोर्ड का फैलाव। अगले साल टारगेट बोर्ड पटना से बाहर निकला। गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, पूर्णिया। हर जगह एक ही कहानी, पहले डर, फिर भरोसा, फिर टॉपर। भाग 8, 10वीं और 12वीं का क्रांतिकारी रिजल्ट। अब टारगेट बोर्ड सिर्फ नाम नहीं था, ये पहचान बन चुका था। 10वीं बोर्ड में जिले का टॉपर टारगेट बोर्ड से, 12वीं साइंस में राज्य टॉपर टारगेट बोर्ड से, कॉमर्स और आर्ट्स में भी टारगेट बोर्ड के बच्चे आगे। लोग कहने लगे, अगर टॉपर बनना है तो टारगेट बोर्ड जाना है। भाग 9, पूरे बिहार में एक सवाल। अब सवाल बदल गया था। पहले पूछा जाता था, टॉपर कैसे बने? अब पूछा जाने लगा, आप टारगेट बोर्ड में पढ़े हैं क्या? स्कूल वाले डरने लगे, कोचिंग वाले सोचने लगे, क्योंकि टारगेट बोर्ड बच्चे नहीं चुनता था, बच्चे बनाता था। भाग 10, असली कारण, क्यों टारगेट बोर्ड के बच्चे ही टॉपर बनते हैं। यहां सिर्फ सिलेबस नहीं, स्ट्रैटेजी पढ़ाई जाती है। बच्चे को डराया नहीं जाता, मोटिवेट किया जाता है। हर बच्चे को लगता है, मैं भी टॉपर बन सकता हूं। टारगेट बोर्ड ने बच्चों को बताया, टॉपर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। भाग 11, एक गांव की कहानी। सहरसा के एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का था। पिछले साल फेल। लोग कहते इसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। टारगेट बोर्ड आया, रवि ने एडमिशन लिया। 1 साल बाद वही रवि जिले का टॉपर। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, टारगेट बोर्ड ने मेरे बेटे की किस्मत बदल दी। भाग 12, आज का बिहार। आज बिहार में टॉपर की लिस्ट देखिए। नाम अलग, जिले अलग, लेकिन एक बात कॉमन, टारगेट बोर्ड। लोग कहते हैं
पूरा बिहार टारगेट बोर्ड से भर गया है। भाग 13 भविष्य की कहानी। टारगेट बोर्ड का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। अगला लक्ष्य है हर गांव से टॉपर। एक ऐसा बिहार जहां कोई बच्चा खुद को कमजोर ना समझे। अंतिम संदेश। वीडियो के लिए दमदार क्लोजिंग। जब सोच सही हो, जब सिस्टम सही हो, तब रिजल्ट खुद बोलता है। इसीलिए आज पूरे बिहार में टारगेट बोर्ड के बच्चे ही टॉपर बनते हैं।